आ चुके हैं और गाड़ी के बारे में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए ताकि आपको सही गाड़ी सीखने में मदद हो जाए। ठीक, तो गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले क्या करना होता है आपको अपने इसके शरीर के हिसाब से और हाइट के हिसाब से आपको सीट एडजस्ट करना होता है। सीट कैसे एडजस्ट करना है, कभी भी ये सोचिए कि दाहिना हाथ स्टीयरिंग पे रखना है और बाएं हाथ से नीचे रोड लगी होती है, रोड को दबा के अपने हिसाब से साइड हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। ये दाहिना हाथ रख के लेफ्ट वाले हाथ से सीट थोड़ा ये रोड पकड़े आगे की हल्का सा। हाँ अभी सही लग रहा है थोड़ा। हाँ अभी थोड़ा सा बाकी है, अभी सही है, परफेक्ट है ना। तो अपने हाइट के हिसाब से ही हमको जो है सीट सेटिंग करना होता है हाइट के हिसाब से, ताकि बैठने में सही रहेगा तो गाड़ी चलाने में भी सही होगा। और ये इसका भी होता है, इसका भी रोल होता है। अगर आपको थोड़ा आगे चाहिए तो आगे कर दीजिए, इसको प्ले करेंगे आगे हो जाएगी, इसमें रुक जाएगी। अगर आपको थोड़ा पीछे करना है तो पीछे कर सकते हैं। और अगर अभी आप एकदम न्यू बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा स्टीयरिंग भी नीचे करना होता है ताकि आपको सामने क्लियर दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पे सिंबल होता है, सिंबल को नीचे ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे तो स्टीयरिंग आपको नीचे हो गई। अब हमको सामने क्लियर दिख रहा है ना। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में देना होगा। ठीक, और चलिए ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने आपको सीट के बारे में बताया और स्टीयरिंग के बारे में बताया। अभी आपको नीचे जो है ना ये ABC क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, ये सब चीज को नॉलेज देंगे आपको। बराबर ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है। अगर देखने में कंजूसी की है तो गाड़ी आपसे नहीं सीख पाएंगे। ठीक, तो आपको ध्यान देना है। A से एक्सीलेटर होता है, B से ब्रेक्स होता है, C से क्लच होता है। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, है ना। तो इस चीज पे आपको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे भी थोड़ा सीट आ गई है ना, तो ये जो दाहिना पैर होता है आपको और ब्रेक और एक्सीलेटर पे मैच करना चाहिए। मतलब इस हिसाब से रखना है हमको पैर कि ये इस एड़ी को कि हमारा ये पंजा एक्सीलेटर पे फिट आना चाहिए और ब्रेक पे फिट आना चाहिए, है ना। एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, इस हिसाब से पैर रखो अपना ताकि इधर भी बरोबर जाए इधर भी बरोबर आए सही लेवल में। ठीक, तो ये जो दाहिना पैर है, दाहिने पैर का सिर्फ काम होता है एक्सीलेटर और ब्रेक मैनेज करना, कंट्रोल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। गलती से इस पैर से कभी ब्रेक नहीं लगाना होता है, इस चीज को ध्यान देना है आपको। दूसरी बात, ये जो लेफ्ट वाला पैर है, बायां पैर हमेशा क्लच के लिए इस्तेमाल होता है। क्लच के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना इससे, है ना। और क्लच को हमेशा जितना मतलब कि दबाने के लिए जितना हमको फास्ट दबाना उतना फास्ट दबा दो, लेकिन जब ऊपर करना है तो स्लो करना होता है ना। जब हम क्लच पैर रखे फट दबा दिए, फिर क्लच रख के दबा दिए, फिर क्लच रख के दबा दिए। तो पहले गाड़ी में कभी भी बैठो शुरुआत में तो क्लच को 2-3 से 4 बार जो है छोड़ना दबाना करना चाहिए, प्रैक्टिस आपके पैर को हो जाए कि कैसा क्लच लूज है, ढील है, टाइट है, कैसा हो रहा है ना। थोड़ा जानकारी आपको हो जाए। उसी तरह ब्रेक का भी 1-2 बार चेक कर लेना है, इस पे पैर रख के इसे बदली बदली करके देख लेना है ताकि सही अलाइनमेंट में आपका पैर काम करे, है ना। दाहिने पैर से एक्सीलेटर ब्रेक होता है और बाएं पैर से क्लच होता है। ठीक, और क्लच जो है हमेशा गाड़ी बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ 20% रिलीज करना है, ज्यादा नहीं। और हमेशा इस लेवल पे पैर रखना है ताकि आपका जो है क्लच दबाए। एड़ी जो एड़ी होती है ना, ये हवा में नहीं आनी चाहिए, खसकनी नहीं चाहिए, उठनी नहीं चाहिए। एड़ी हमारी उठनी नहीं चाहिए, ये खसकनी नहीं चाहिए। ये हमेशा जो है नीचे वाला पैर नीचे रहेगा और ऊपर वाला धीरे धीरे होता है ना। ये आपको सही जानकारी है। ठीक, वरना आप पैर आपका तेज हो जाएगा, हवा में गाड़ी बंद हो जाएगी। तो हमेशा जो है थोड़ा सा ही क्लच को ऊपर करना होता है, हल्का हल्का करेंगे, गाड़ी बढ़ने लगी तो उसको उतने पे कंट्रोल करना, कंट्रोल कर लिए तो गाड़ी बढ़ गई वरना बंद हो सकती है। ठीक, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है। सबसे पहले काम गाड़ी में बैठना है तो सीट और सीट एडजस्ट करना, क्लच, ब्रेक, ये सब हमने आपको बताया। अब किस चीज पे ध्यान देना उस पर फोकस करना, वो सबसे जरूरी काम होता है। गाड़ी सीखने के लिए और चलाने के लिए सबसे ज्यादा उसी में प्रॉब्लम आती है, जो होता है गियर। गियर कैसे लगाना है, कैसे उतारना है, कैसे बदलना है, ये सब चीजें आपको हम बताने वाले हैं। बस ध्यान से वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को बराबर देखें। ठीक, पूरी देख के जाना है। तो गियर लगाने के लिए, उतारने के लिए सबसे पहले आपको क्लच पूरा दबा होना चाहिए। क्लच में अगर आप कंजूसी किए तो वरना गाड़ी बंद भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, कई समस्या आ जाएंगी आपके सामने, है ना। अगर क्लच पूरा नहीं दबाओगे तो गाड़ी खड़ी भी नहीं होती है, गाड़ी बंद हो जाएगी ब्रेक लगाओगे तो। ठीक, तो गाड़ी रोकने के टाइम हमेशा क्लच पूरा दबाना है और गियर बदलने के टाइम भी पूरा क्लच दबाना। अगर क्लच बराबर नहीं दबेगा तो कोई भी गियर सही लगता नहीं है, गियर खरखराएगा, आवाज मारेगा, गियर बॉक्स में दिक्कत आ जाएगी इंजन में, है ना। तो इस चीज को ध्यान देना।
कभी भी गियर बदलने के टाइम पे हमेशा पूरा क्लच इस्तेमाल करना है। अभी हमने क्लच पूरा दबा लिया है और अब आ जाते हैं, जैसे मैं बता रहे हैं आपको ये कहाँ पे, ये न्यूट्रल है ना। जो सिंबल बने हुए देखो 1 2 3 4, फिर दाहिने आके 5, फिर दाहिने आके पीछे न्यूट्रल है ना। तो अभी ये जहाँ पे हमारा ये है सिंबल, तब ये न्यूट्रल में है, कोई गियर नहीं है। अभी हमने क्लच दबाया और अभी देखा हमने न्यूट्रल है, कोई गियर नहीं है। तो पहले हमको क्या करना होगा, हाथ को कैसे करना, ऐसे हमने ऐसे किया, पूरा लेफ्ट गया हमारा लीवर, अभी कोई गियर नहीं, न्यूट्रल है। हाथ रख के इस पे लेफ्ट किए, कहाँ गया, लेफ्ट में, ध्यान दो पहला गियर लगाने के लिए लेफ्ट किए, आगे गए, कौन सा गियर हो गया, पहला गियर। कैसे लगाना पहला गियर, लेफ्ट किए आगे गए पहला गियर। फिर दूसरा गियर कैसे लगाना है आपको, बीच में कर दिए, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, फिर लेफ्ट किए ऐसे कर दिए दूसरा गियर, है ना। बहुत सिंपल है, ध्यान देना आपको, ध्यान से देखो। लेफ्ट किए पहला, फिर न्यूट्रल कर दिए, फिर लेफ्ट किए दूसरा। मतलब पहला गियर हमेशा लेफ्ट में लीवर करके ही जाता है, ठीक। दूसरा गियर भी लेफ्ट लीवर करके पीछे ही लाएंगे, दूसरा गियर होगा। ध्यान से देखिए, कंजूसी नहीं करना वीडियो देखने में। और बीच में कर दिए, भी न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल करके सामने ढक्का कर दिए, कौन सा, तीसरा गियर, है ना। और तीसरे के पीछे चौथा गियर होता है, न्यूट्रल कर दिए, न्यूट्रल करके सीधा स्ट्रेट करिए पीछा, चौथा गियर, फिर हो गया न्यूट्रल, फिर पूरा राइट किए, पांचवा गियर, है ना, ये न्यूट्रल हो गया। तो कैसे करना है, लेफ्ट गए पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5, ना, 1 2 3 4 5, है ना। ये फर्स्ट गियर हो गया, ये सेकेंड गियर हो गया, ये थर्ड गियर हो गया, फोर्थ गियर हो गया, 5th गियर हो गया, है ना। तो पहले हाथ कैसे किया, ऐसे किए, लेफ्ट गए फर्स्ट, फिर किए सेकेंड, फिर किए थर्ड, फिर किए फोर्थ, फिर किए 5, है ना। तो पहली बात ये भी और ध्यान देना, गाड़ी चलाते वक्त कभी भी गियर की प्रैक्टिस करना है तो आपको सामने देखना है। गाड़ी चलाते वक्त जब भी हमको गियर बदलना होगा, सामने देखना है, कभी भी पैर को नहीं देखना, हाथ को नहीं देखना है, ना नीचे सोचना होता है, वरना देखे भी तो गाड़ी अलग जाएगी, सोचेंगे भी तो गाड़ी अलग जाएगी। तो हमको गियर की प्रैक्टिस जब भी करना है, सामने देख के करना, हाथ पे स्टीयरिंग रखना है और लेफ्ट किए पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर न्यूट्रल, है ना। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, गियर में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। गियर के लिए जितनी से ज्यादा आप गियर की प्रैक्टिस करोगे, 100 बार, 50 बार, 200 बार ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लियो उतनी गाड़ी चलाने में आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। और ये क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए दोस्तों, ये होता है हैंड ब्रेक, है ना, हैंड ब्रेक। तो जब भी आप, इसका क्या रोल होता है, जब हम गाड़ी खड़ी करके जाते हैं ना, इसको ऊपर कर देते हैं, जब चलाना होता है इसको नीचे कर देते हैं। इसको नीचे ऊपर कैसे किया जाता है ये भी समझना हो। जब ये बटन है ना, बटन को प्रेस करेंगे, ऊपर करेंगे, फिर नीचे हो गया। लेकिन जब इसको ऊपर करना है तो बटन नहीं प्रेस करना है, डायरेक्ट ऊपर खींचना है ना। जब बटन, ये हैंड ब्रेक को नीचे करना है, मतलब डाउन करना है, लोक हटाना है, बटन नीचे किए, नीचे चली गई, बटन नहीं दबाना है, ऊपर कनेक्शन हो गया, बटन दबाए नीचे गई, बटन नहीं दबाए ऊपर आ गई। तो इस पे भी ध्यान देना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वरना आप घर में गाड़ी खड़ी किए, हैंड ब्रेक नहीं लगाए, कोई बच्चे ने इधर उधर आया, धक्का लगाया, गाड़ी पीछे ढनक गई, है ना। ट्रैफिक में कहीं खड़ी की रोड पे, कोई धक्का लगाया, बस गाड़ी ढनक गई। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। गाड़ी खड़ी करने के बाद में सबसे पहले इसको खींचना होता है, इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग पे आपके लिए। अब जो है आपको स्टीयरिंग पे ध्यान देना है, हमेशा जो है आपको यहाँ पे स्टीयरिंग पे हाथ रखना होता है, ठीक। और लेफ्ट वाला हाथ गियर पे। एक चीज और ध्यान देना है, गाड़ी चलाते वक्त हमेशा जो है आपको कहाँ पे ध्यान देना है, सामने ध्यान देना है, ना तो पैर पे देना है और ना तो हाथ पे देना है ना। ना क्लच को सोचना है, ना ब्रेक को सोचना है, ना एक्सीलरेटर को सोचना है, ना गियर को सोचना है। अगर ये सब चीजों में कहीं सोचे, दिमाग हमारा वहां बिजी रहेगा, सामने कहाँ जाएगा। तो हमको सामने देखना है, सामने दिमाग रखना है। अगर ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस हो गई, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको देखने का दिल ही नहीं करेगा। आपकी सब प्रैक्टिस बराबर नहीं होंगी जब ये आपको देखने का, सोचने का दिल करेगा। अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। हम भाई दाहिना हाथ स्टीयरिंग पे रखे, लेफ्ट वाला हाथ गियर पे, लीवर को लेफ्ट किए, फर्स्ट लगा दिए, लीवर को लेफ्ट करके पीछे लाए, दूसरा हो गया, फिर सामने गए, तीसरा हो गया, इधर लाए, चौथा हो गया, इधर हो गया, 5th हो गया, इधर हो गया अपना रिवर्स, है ना। कभी भी ये भी ध्यान देना, गाड़ी चलते चलते कभी आपका रिवर्स गियर नहीं लगता, रिवर्स गियर लगाना ही होता है। क्योंकि जो नए बिगिनर होते हैं उसके दिमाग में रहता है कि कहीं रिवर्स गियर ना लग जाए,
है ना। तो ऐसा नहीं होता है, रिवर्स गियर आपको लगाना होता है, लगता नहीं है ना। इस चीज पे ध्यान देना है आपको। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव ना, रिवर्स। रिवर्स कैसे करना होता है, जैसे अभी हम रिवर्स गियर लगाए, तो अगर हमको रिवर्स करना है तो जिस साइड को हम स्टीयरिंग काटेंगे उधर ही को हमारी गाड़ी जाएगी। इसे भी हमने ये सीधा होगा। ये क्या होता है इसमें देखो, अभी ऐसे हम पकड़े, ऐसे किए एक राउंड, ऐसे किए 2 राउंड, दोनों स्टीयरिंग कट गई हमारी। 2 राउंड में हमारी गाड़ी पूरी घूम जाती है ना। ध्यान देना है। 1 2, ये देख रहे हैं क्या लोगो है, ये मारुति सुजुकी का एस बना हुआ है, इसका कहते हैं मारुति सुजुकी का लोगो। तो इसका देखो, इसका लोगो समझ नहीं, इसको समझ गए तो आप स्टीयरिंग को समझ गए। अब ये कैसे है, इसको एक बार कैसे करना है, ऐसे किए, ये उल्टा हो गया ना। अब इसको दोबारा उल्टा कर देना है, स्टीयरिंग कट गई। ठीक, अब इसको सीधा ही देना 2 बार, एक बार सीधा किया हमने, दूसरी बार सीधा किया, स्टीयरिंग सीधा हो गई, है ना। तो ये होता है 3-9, ये 3 है 9, 3-9 पे स्टीयरिंग हमको एक बार, कहीं आपको जैसे मतलब कि राइट लेना तो एक बार करना है, यूटर्न करना है तो पूरा स्टीयरिंग लेना है ना। ये चीज पे ध्यान देना। और हमेशा यूटर्न करने की जगह पे पहला गियर में ही गाड़ी जो यूटर्न करना है या मुड़ाना है, इस चीज पे ध्यान देना आपको।